आई नो कि तुम ये वीडियो पूरी नहीं देखने वाले, बिकॉज़ मेरी वीडियो देखने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और मुझे खुद भी नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो सकती है। सो यार, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, बट मैं आज सेल्फ वर्थ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ऑफ़ कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती है ना? उनका फेस ख़राब होता है, वो अपनी पूरी लाइफ को ही बर्बाद समझने लग जाते हैं, बिकॉज़ वो समझते हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी ही पूरी बोरिंग हो चुकी है, कितनी बर्बाद हो चुकी है ना? मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरे अंदर को ये चीज़ अचीव नहीं हो रहा, और बहुत बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, है ना? तो ये तुम नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये एक फ़ेज़ है। तुम्हें समझना होगा कि भाई ठीक है, ये चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? कुछ टाइम लगता है, उस टाइम पे तुम्हें फिर भी वो कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें अपने काम करते रहना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हें एकदम बैठ के फिर तुम अपनी लाइफ को कोसते रहो कि यार मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो अपनी लाइफ को कोसने की बजाय तुम ये है कि फाइंड आउट करो कि इट्स ओके, मैंने प्रीवियसली क्या गलती करी है, ठीक है? एंड मैं अब और आगे के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है? फिर से दोबारा से लाइक अपना टाइम टेबल बनाओ, दोबारा से चीज़ें को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? एक नए स्ट्रक्चर वे में बनाओ। आप आजकल तो एआई भी है, तुम एआई का यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो इतना जल्दी परेशान मत हुआ करो, ठीक है? क्योंकि ये सही नहीं है परेशान होना, बिकॉज तुम्हें परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें एट दी एंड तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ठीक है? तुम्हें खुद ही सारा कुछ तुम्हें अकेले करना होगा, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और हम सक्सेस की बात करते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि यार इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया। देखो यार, कोई भी इंसान ना, कोई भी बंदा, तुम किसी भी क्रिएटर को उठा लो, या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट पर्सन हो जिसे तुम फॉलो करते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, उसकी ग्रोथ ना इंस्टेंटली नहीं होती, ठीक है? वो कहीं ना कहीं वो सालों की मेहनत लगी रहती है, जिसके ऊपर वो खुद बंदा इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है, इवन दो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक उसे बोरिंग लग रहा होगा कि मुझे आज ये वीडियो नहीं बनानी या फिर मुझे पढ़ना नहीं है ना? बट फिर भी वो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एंड मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकता, ठीक है? सो तुम्हारी लाइफ का फेज़ अभी बहुत ख़राब चल रहा है, मुझे पता है, बट उसको इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पूरी लाइफ को एकदम तुमने ख़राब मान के प्रिटेंड करके तुम बैठ गए कि यार अब तो ख़राब ही है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? ऐसा मत करो, बिकॉज अपनी अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आगे चल के ही तुम्हें समझ में आता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी तुम सोच रहे हो ठीक है ख़राब चल रहा है, और फिर दोबारा वही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हो, टाइम वेस्ट करने लग जाते हो बिना मतलब का, है ना? और बिना मतलब के तुम फिर चीज़ करने लग जाते हो लोगों को, ठीक है? फालतू के रिलेशनशिप में चले जाते हो जहाँ पे तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप कैसा चलेगा, तुम्हें क्या नीड है, सामने वाले को क्या नीड है, इस चीज़ के बारे में तुम्हें 1% भी आइडिया नहीं होता, तुम फिर दोबारा से गलत रिलेशनशिप में चले जाते हो, फिर वो तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, फिर तुम उससे डील नहीं कर पाते, फिर उसके बाद क्योंकि तुम उतने मैच्योर हुए नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी उतनी ज़्यादा जो बुद्धि है, मैच्योरिटी लेवल है, वो होती ही नहीं है, तुम चले जाते हो किसी भी रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद जब तुम्हें चीट किया जाता है, फिर तुम चीट कर देते हो, फिर बाद में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है? तो इससे बेटर ये है कि तुम्हें अभी नॉलेज नहीं है तो उसको गेन करो, ठीक है? गलत चीज़ों में जाने से बेटर है कि तुम छोटी छोटी स्टेप्स लेके चीज़ों को सीखो। बहुत से लोग तो गलत से रिलेशनशिप में जाने के बाद फिर पछताते हैं कि मैं क्यों चला गया था। तो यार देखो, होती ऐसी चीज़ें, बट वही है ना कि तुम्हारे अंदर तुम उतने मैच्योर नहीं हुए थे, तुम्हें जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए था तुम वो नहीं करते, तुम एक्चुअल में चेज़ करने के पीछे भाग जाते हो, है ना? एंड सेम थिंग ये बोथ जेंडर्स के साथ है, ये दोनों जेंडर्स लाइक लगे रहते हैं आपस में ही कि ठीक है मैं इसको चीज़ करूँगा, मैं इसको चीज़ करूँगी। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस चीज़ को चीज़ करना चाहिए, जो कि तुम्हारा लाइफ का एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें जेईई फोड़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें एक अच्छे से एमएनसी में जाना है, जॉब करना है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है, बहुत कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी तुम बनना चाह रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो। और कभी भी ना अपनी सोच को ना छोटा मत समझना कि यार मैं अगर ये सोच रहा हूँ करने का तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में तुमसे सब हो पाएगा, तुम सब कर पाओगे। तुम्हारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए सोचने का, समझने का कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। वो एबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये नहीं कि थोड़ा सा
लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ, देन उसके बाद तुमने अपनी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, बोला अब तो कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो हार नहीं मानना, और अपनी लाइफ में ना एक बात याद रखना, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम अचीव नहीं कर सकते, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर तुम मान लो तो, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे ना विल पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है, तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है, तुम्हारा सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारा सराउंडिंग का नेचर कैसा, मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं आसपास के, है ना। और कई बार ऐसी चीज़ें होंगी, अगर तुम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम दोबारा से उठने की कोशिश करोगे, है ना, तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, बहुत ही फेस तुम्हारा बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो तुमने सोच लिया कि ठीक है यार, अब जैसा भी चल रहा है अब तो चल ही रहा है, ठीक है, बट स्टिल मुझे अब कुछ करना है, मुझे दोबारा से स्टेप बैक लेना है, दोबारा से सारी चीज़ें रिसॉल्व करनी है, एक नए तरीके से नए स्ट्रक्चर्स वे में मुझे दोबारा से वो चीज़ें मुझे फिर से शुरुआत करनी है। जब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जब तुम दोबारा से जब तुम रीस्टार्ट करोगे ना, ठीक है, लाइफ को रीस्टार्ट करने से डरो मत, ठीक है। बहुत बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सी ऐसा फेज़ आएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है अब ये नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं, ये नहीं हुआ, ठीक है नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। तो तुम्हें उस वक्त क्या करना होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा ये ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने कोई नया दोबारा से फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने कुछ सोच लिया कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो तुम्हारे मन में तो पहली बात तो हज़ार डाउट आएंगे कि यार मैं ये नहीं हो सकता मेरे से, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसे पैसे वाले ही लोग कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टडी करनी है, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे एमएनसी में जाना है, फाड़ देना है एकदम, ठीक है, बट ये मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी टॉप लेवल के बंदे बैठे हुए हैं। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हें अपने ऊपर बस इतना बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब तुम ये चीज़ करोगे ना, स्टेप लोगे ना कि स्टेप, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास में जो सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव पीपल हैं वो तुम्हें ब्लेम करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे कि भाई तूने फील्ड चेंज कर दी, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तू छोड़ दे, ये फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। बट वही है ना कि तुम्हें एट द एंड तुम्हें अचीव करना है, तुमने अपने माइंडसेट में बिठा रखा है, ठीक है, ना कि उसने। तुम जो फ्यूचर देख रहे हो वो नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत से लोग आते हैं, तुम्हें नीचे गिराएंगे भी, तो तुम्हें उस वक्त गिरना नहीं है, तुम्हारे बस माइंड में रहना चाहिए कि ठीक है इसने ये बोला है, मुझे सुनना है, मुझे निकालना है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ काम 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 करना है, मैं ये काम करूँगा 6 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा जी जान लगा दूंगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है दूसरा करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो चेंजेस करते हैं, अब स्किल सीख लो, स्किल्स बहुत से लोग हैं कि हर 6 महीने में अपना स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हो। एटलीस्ट तुम 100 लोग मान लो, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों से तुम आगे तो हो, एटलीस्ट वो 100 लोग सबके सब रील्स देख रहे हैं, फालतू के पॉडकास्ट देख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नीड नहीं है ना, बट वही कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम उस टाइम वेस्ट ना करने की बजाय तुम एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हो जो कि तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं, मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल करेगा ही करेगा। तुम जितना मर्जी लोगों से कंपेयर कर लो, तुम आगे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जो तुम्हारे लाइफ में जितने भी सराउंडिंग में जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, वो तुम्हें देखना हमेशा बुली करेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बट वही कि तुम कभी हार मत मानना, ठीक है। एंड तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हारे जितने भी आसपास वाले हैं ना, तुम उनसे आगे होगे, ठीक है, तुमको सीख रहे होगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, जब तुम देखोगे ना अपने आप को ग्रो होते हुए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो सीख रहा हूँ मैं। तुम्हें अपने आप में ना एक प्राउड फीलिंग आई, इवन तो तुमने कुछ अचीव नहीं किया, बट स्टिल तुम एक छोटे छोटे स्टेप्स को तुम अचीव करते हो ना, तुम्हें खुद को प्राउड फील होगा कि वाह मैंने ये किया। जब तुम सक्सेस देखते हो ना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसमें बहुत से चांसेस है मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, एंड जब तुम वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हो, एंड जब तुम एक लेवल पे पहुँच जाते हो, तब तुम बोलते हो कि हाँ ये मैं कर सकता था, ये मुझे खुद भी नहीं पता था, बट स्टिल मैंने छोटे स्टेप्स लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, और सेकेंड थिंग ये कि कभी भी अपनी लाइफ को ना किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करो, ये सबसे बेकार और वाहियत चीज़ है। बिकॉज हर किसी की अपब्रिंगिंग, हर किसी का सराउंडिंग, हर किसी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर किसी की फैमिली, है ना, एक जैसी नहीं होती, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। तुम उससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर नहीं करना किसी से भी कंपेयर मत करो, ये सबसे बेकार चीज़ है कि तुम कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज हर किसी का नेचर अलग है,
ठीक है, हर किसी की माइंडसेट अलग है। कोई बंदा जॉब ही करना चाहता है, कोई बंदा बिजनेस ही करना चाहता है, कोई बंदा अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता है ना, कोई बंदा कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो कि यार उसने यूपीएससी क्लियर किया, मुझे भी यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। तुम देख के चीज़ें मत करो, जो तुम्हें मन कर रहा है, जो तुम्हें बनना है रियली में, जो तुम्हारा कोई बचपन का हॉबी हो, कोई पैसन हो, उसको तुम फॉलो करो। उसे तुम देखो दोबारा से कि ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे ना म्यूज़िक पसंद था, बट मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था बीच में। तो तुम अभी चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च कर सकते हो कि यार मैं इस चीज़ को मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड मैं इस चीज़ से कैसे पैसे अर्न कर सकता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे तुम्हें, बस ये कि तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो तुम हार मान के बैठे हो ना अपने आप को कि लाइफ बहुत ज़्यादा हेल हो चुकी है मेरी, और तुम दोबारा से उसी एक दलदल में फंसे हुए कि सुबह से लेके शाम तक 7 से 8 घंटे तुम रील्स देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो उससे बेटर है कि तुम कोई स्किल पकड़ो, स्किल के ऊपर काम करो। अदरवाइज़ फिर ये टाइम चला जाएगा ना, तुम्हें बाद में बहुत आगे जाके रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए था। ठीक है, सो वो रिग्रेट ना हो। सो इससे अच्छा काम कर लो अपने ऊपर, वो ज़्यादा बेटर है। और सेकंड और लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके अगर परेशान हो, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, करियर को लेके, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तुम किसी भी पेरेंटिंग से लेके डील कर रहे हो कि लाइक आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर सिर्फ आप बात करना चाहते हो मेरे से, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 और 1 मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मिलके हम दोनों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एज एन लिसनर आपको सुनूंगा। ठीक है, और मैं बहुत से ऐसे पर्सपेक्टिव दूंगा जिससे कि तुम्हें आइडिया मिल सकता है कि ठीक है मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो बस मैं लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना स्टक मत रहो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, बिकॉज दुनिया तुम्हें आगे चल के नहीं देखने वाली। ठीक है, कि भाई ये बंदा बहुत रील देखता था, इस बेसिस पे तुम्हें कभी जज नहीं करेगा। इसी बेसिस पे ही तुम्हें जज करेगा दुनिया की हाँ तुमने लाइक कुछ अचीव किया है इतनी मेहनत के बाद। फिर तुम एग्जाम्पल बनोगे बाकियों के लिए कि देखो ये बंदा भी पहले कुछ नहीं करता था, देन उसके बाद इसने भी कुछ स्टार्ट किया, या फिर कंटेंट क्रिएशन में गया, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसने पढ़ाई करी एंड इसने ये अचीव किया। तो मतलब वो जो स्टार्टिंग का जो तुम्हारा फेज, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो फेज होगा, वो लोग तुम्हें याद रखेंगे कि हाँ इसने बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया है। ठीक है, सो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। बाय, अपना ध्यान रखना, और सेशन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।